चलिए तो अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ हम जानेंगे वो है कर्व्ड एरोज। कर्व्ड एरोज, जब भी आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हो तो आप एक एरो बनाते हो, है ना, एरो यूज करते हो। यूजली वो स्ट्रेट एरो नहीं होती, स्ट्रेट एरो तो वो होती है जो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में बनाते हैं, है ना, A+B, फिर एक एरो बनाते हैं स्ट्रेट एरो और C+D। लेकिन जब हम रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं तो एक कर्व्ड एरो बनाते हैं, उसी कर्व्ड एरो को यहाँ पर जानेंगे। तो कर्व्ड एरोज, ये दो टाइप के एरो हम यूज करते हैं। पहला है फुली हेडेड कर्व्ड एरो, फुली हेडेड कर्व्ड एरो, ठीक है, या फुल हेडेड कर्व्ड एरो। तो यहां पर देखिए, ये एक एरो इस तरीके से आपकी बनाई जाती है, ये एरो आपकी इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें और हमें एक ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी हो H2O प्लस HCl, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि H यहाँ से इसके पास चला जाएगा, H3O प्लस और यहाँ पर आपका Cl माइनस। ये है इनऑर्गेनिक में रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये H2O है, हम इसे इस तरीके से बना लेंगे खोलकर थोड़ा सा, यहाँ पर इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, प्लस आपका ये H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर्व्ड एरो का यूज करेंगे। तो कर्व्ड एरो बेसिकली क्या दिखाती है, कर्व्ड एरो का जो टेल है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर मूव कर रहे हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए HCl के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, जिसमें एक H का इलेक्ट्रॉन है, एक Cl का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले हम क्या दिखाएंगे, एक कर्व्ड एरो यहाँ पर दिखा रही है कि बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जा रहे हैं, Cl के पास पहुंच जा रहे हैं। जब Cl के पास पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये H हो जाएगा। H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, जो H2O है, H2O में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो 2 में से एक लोन पेयर यहाँ पर इस H+ के पास इस तरीके से मूवमेंट हम दिखाएंगे। दैट मीन्स इस लोन पेयर को यूज करके, अपने इस लोन पेयर को यूज करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। फाइनली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HOH, एक H आपका इधर जुड़ गया है, और यहाँ पर क्योंकि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन O नहीं दिए हैं तो O पर एक प्लस चार्ज आएगा, और प्लस आपका यहाँ पर ये Cl माइनस आपका आएगा, ठीक है। तो ये यूज है यहाँ पर है कर्व्ड एरो का। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मैकेनिज्म दिखाते हैं तो मैकेनिज्म में मोस्टली क्या होता है, कहीं पीछे से कोई बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है ना, कहीं ना कहीं से कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये जो कर्व्ड एरो है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बेसिकली वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम देख सकें, समझ सकें कि कहाँ से बॉन्ड टूट के कहाँ पर नया बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इसमें बॉन्ड कौन सा टूटा, कौन सा किस तरीके से बना, यहाँ पर बहुत कम जानकारी है, और यहाँ पर हमारी जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि मैकेनिज्म के बेस पर ही चलती है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड टूटा है, कौन सा बना है, कौन से इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम था जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो इसलिए कर्व्ड एरो हम यूज करते हैं। तो इसमें 2 लाइन लिखी पहले यहाँ पर इसकी फॉर्म, इसमें फुल हेडेड कर्व्ड एरो, इसमें 2 लाइन लिखी है ये। द फुल हेडेड कर्व्ड एरो is used to show the transfer of pair of electron
फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इस तरीके से बनाएंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, नोट करके 2 पॉइंट लिखिए, इसमें नोट करके यहाँ पर 2 पॉइंट लिखिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता क्या है, सबसे बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता क्या है, जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं कि CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, और यहाँ पर कोई हमने लिया हुआ है, कोई एसिड लिया हुआ है, तो एसिड आपको दे रहा है H+, एसिड आपको दे रहा है H+। तो जब हम इस रिएक्शन को कर रहे होंगे, एल्कोहल है और विद एसिड है, तो यूजुअली जब इसको समझाया जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि जो H+ है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पर यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर प्रोटोनेशन करता है। दैट मीन्स प्रोटॉन यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो बच्चों को लगता क्या है कि मुझे प्रोटॉन के मूवमेंट को दिखाना है एरो के थ्रू, तो वे करते क्या हैं, बच्चे यूजुअली इस एरो को नहीं समझ पाते, जो कि इसका फंडामेंटल। तो बच्चे क्या करते हैं कि H+ उस पर अटैक कर रहा ना, तो H+ अटैक कर रहा, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ पर ये दिखा दूँ, ये गलत हो जाता है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि जो आपका कर्व्ड एरो है वो किसी एटम या स्पेसी के ट्रांसफर को नहीं दिखाता, वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को। ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा है कि H+ इस पे अटैक कर रहा है, हाँ H+ अटैक कर रहा है, लेकिन एरो ये इस चीज के लिए नहीं बनाएगी, एरो बनाएगी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए। तो बोलते टाइम तो यही बोला जाएगा कि H+ अटैक कर रहा है, लेकिन एरो की डायरेक्शन आपकी ये होगी कि लोन पेयर आपके ये यूज हुए हैं, एरो का जो टेल है वो यहाँ पर लोन पेयर पर होगा और यहाँ पर होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड। तो एरो हमेशा इसको रिप्रेजेंट करती है, ना कि स्पेसिस को। तो 2 यहाँ पे पॉइंट लिखिए। ए फुल हेडेड कर्व्ड एरो शोज, ए फुल हेडेड कर्व्ड एरो शोज, a full headed curved arrow shows the movement of electron, shows the movement of electron not the atom or molecule, not the atom of or molecule, not the atom or molecule। ठीक है, एक कर्व्ड एरो एटम या मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को नहीं दिखाता, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है। और सेकंड लिखिए, एक फुल हेडेड कर्व्ड एरो कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, है ना। तो लिखिए, ए फुल हेडेड कर्व्ड एरो शोज, ए फुल हेडेड कर्व्ड एरो शोज द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कहां से हो सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहां कहां मिल सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपके पास है मान लो H2O, तो ये इसके पास एक लोन पेयर है, इसका मूवमेंट कहीं पे दिखा रहा हूं, या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने यहां पे देखा HCl में, तो H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना है, और इसके ट्रांसफर को दिखा रहा हूं, इसके ट्रांसफर को यहां पर ये दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। चलिए एक दूसरी एरो और है। हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, इसमें लिखिए 2 लाइन। द हाफ हेडेड कर्व्ड एरो is used to show the half-headed curved arrow is used to show the half-headed curved arrow is used to show the transfer of single electron the transfer of single electron the transfer of single electron from one point to other from one point to other. It is represented by ये हाफ हेड, इसका जो हेड है वो हाफ है ना। दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो नोन एज फिश हुक एरो। मछली पकड़ने का जो कांटा होता है वो इसी तरीके से होता है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज फिश हुक एरो, फिश हुक एरो। तो देखिए कहीं पर अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही दिखाना हो, जैसा देखिए Cl2 है, Cl2 का बॉन्ड कई बार इस तरीके से टूटता है कि जब ये Cl2 बना था तो दोनों Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, उन्होंने शेयरिंग करी थी और ये Cl2 बन गया था। बॉन्ड टूटते टाइम भी ऐसा हो सकता है कि दोनों Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल लें, है ना। तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाने के लिए आपको ये इस तरीके से ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आपका क्या बन जाएगा, Cl इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस Cl इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना होता है तब हाफ हेडेड यूज करते हैं, ठीक है। ये बनाइए फिर आगे चलेंगे। चलिए अगली चीज पढ़ते हैं यहां पर, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो कितने तरीके से यहां पर टूट सकता है। तो देखिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज,
हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसके बारे में लिखें, फिर आगे चलते हैं, समझाएंगे इसको। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, देखिए, when the covalent bond break in such a way, when the covalent bond break in such a way, when the covalent bond break in such a way that both electron of bond goes with one atom, then such type of cleavage is known as हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो देखिए, मान लो दो एटम है A और B, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, है ना। बॉन्ड के टूटते टाइम अगर यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है, अब देखिए कर्व्ड एरो की हमें जरूरत पड़ी है, ये बॉन्ड अगर इस तरीके से टूट जाता है, दैट मीन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए हैं, B के पास, तो यहाँ पर एक हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और इससे फाइनली क्या बन जाएंगे, ए के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास से चला गया है, और बी जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, एक कैटायन बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, आपका एनायन बन जाएगा। एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। इस टाइप का बॉन्ड यूजुअली कब होगा, इस टाइप का बॉन्ड यूजुअली कब बनता हो दिखेगा, जब दोनों एटम में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें जैसे कि HCl को, तो HCl का जो बॉन्ड है वो कैसे टूटेगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड में टूटते टाइम Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा ऐसे Cl-। तो यहाँ पर सच टाइम ये आपका होगा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड cleavage occurs when electronegativity of A or electronegativity of B is large। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो यूजुअली बॉन्ड आपका किस तरीके से क्लीवेज होगा, हाइड्रोलिटिकली फैशन में क्लीवेज होगा। ये लिखिए, चलिए नेक्स्ट टाइप का देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज।
होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब दूसरा तरीका क्या बचा है? दूसरा तरीका है यहाँ पर है कि ए और बी जिन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, बॉन्ड के टूटते टाइम दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। जैसे अभी हमने Cl को तोड़ा था, तो इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को बोला जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। लिखिए इसमें, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे that each atom takes away one electron of covalent bond, then such type of cleavage is known as homolytic bond cleavage। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो देखिए, जैसे कि एटम X है और एटम Y है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड के टूटते टाइम अगर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, तब ये आपके होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं। तब ये क्या कर रहे हैं? आपके होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं। और इससे आपका क्या बनता है? X के पास वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, और Y के पास भी वापस अपना वो इलेक्ट्रॉन आ गया है। इन स्पीसी को क्या बोला जाता है? इससे पहले हमने देखा, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी चला गया तो कैटायन बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस आ गया तो एनायन बन जाता है। लेकिन अगर उनके पास जो इलेक्ट्रॉन यूज किया था वही पास आता है, ना उसका गया ना उसके पास एक्स्ट्रा है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, ये फ्री रेडिकल्स हैं, है ना। ये आपके हैं रेडिकल्स, या फिर रेडिकल्स बोल लीजिए, ये आपके रेडिकल्स हैं। ठीक है। अब इस टाइप का बॉन्ड यूजुअली टूटते हुए हमें कब दिखेगा? जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो या बहुत कम हो, है ना। हाँ, या तो दोनों एटम सेम हो, या दोनों एटम अगर अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम हो। तो इसमें देखिए नोट करके पॉइंट, होमोलिटिक bond cleavage occurs when electronegativity of X or difference electronegativity of Y is either zero or small, either zero or small, है ना, either zero or small। हो गया, चलिए आगे देखिए, हाउ द ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है ना।
एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बनने को हम ऐसा देख सकते हैं कि एक घर कैसे बनाया जाता है ना, हाउ ए हाउस इज मेड। आपको एक घर बनाना है ना। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए। जमीन चाहिए ना जिसपे ऊपर आप ईंट पत्थर लगाओगे। ठीक है, जमीन चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर लैंड। एक लैंड का टुकड़ा चाहिए जिसे प्लॉट बोल देते हैं। एक प्लॉट ले लिया है। अब क्या चाहिए? खाली ज़मीन के पास, खाली ज़मीन पर अब उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिये चाहिए। दैट मीन्स रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए। प्लॉट है, रॉ मटेरियल ईंट पत्थर सीमेंट ला कर रख दिया। अब क्या चाहिए? लेबर, मतलब वर्क फोर्स चाहिए, है ना। वर्क फोर्स चाहिए। वर्क फोर्स को देने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। वर्क फोर्स एंड मनी। ठीक है, तो देखिए आपके पास लैंड है, आप वर्क फोर्स और मनी लेके आए, तो मनी, वर्क फोर्स और मनी लेके आओगे तो रॉ मटेरियल लैंड के ऊपर लगने लगेगा और फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा? हाउस मिलेगा। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को भी हम इसी तरीके से समझते हैं। आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा, आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा, आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा। उस सबस्ट्रेट पर एक स्पेसी अटैक करेगी। यूजुअली अटैक का मतलब ये नहीं कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो मिसाइल गिर रही है। अटैक का मतलब है कि कुछ चीज़ जुड़ेगी, कुछ चीज़ यहाँ पर आकर, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट हमारा मेन टारगेट है कि इस पर सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मकान उस लैंड पर बन रहा है, उस पर हमने ईंट एक साथ, एक ईंट हमने एक तरीके से रखी, तो ऐसे ही कोई छोटा स्पेस या मॉलिक्यूल आकर उसके साथ जुड़ेगा, इस तरीके से हम उसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट पर अटैकिंग स्पेसी आएगी, अटैकिंग स्पेसी यहाँ पर आएगी। अब इस सबस्ट्रेट पर अटैकिंग स्पेसी को फिजिबल कराने के लिए यूजुअली हमें चाहिए टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट। टेम्परेचर चाहिए कि भाई इतना टेम्परेचर कम से कम हो, या इस तरीके का सॉल्वेंट हो। जब ये आपका इस तरीके से आता है ना, जब ये आपका इस तरीके से आता है तब आपका बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, तब आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट बन गया तो फाइनल रिएक्शन खत्म हो गई। इंटरमीडिएट बना तो इंटरमीडिएट में फिर से अटैकिंग स्पेसी रिएक्ट करेगी, फिर कुछ फाइनल का प्रोडक्ट बनेगा। तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस तरीके से हम समझते हैं। जिस तरीके से और इनऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में यूजुअली एक एसिड है, एक बेस है, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, इस तरीके की रिएक्शन होती है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने उसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर दिया, कुछ बन गया। तो इनऑर्गेनिक में यूजुअली इस तरीके की रिएक्शन चलती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली ऐसे कोई एक एसिड है, एक बेस है, आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपस में रिएक्ट करके ये बन गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो गिने चुने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही सब एटम है और यही टूट के इधर से उधर ये बन जाता है। वही एल्डिहाइड रिड्यूस होकर कुछ ना कुछ होकर आपका एल्कोहल बन जाता है। वही एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन घूम घूम कर इधर से उधर टूट के एल्कोहल बना देते हैं, इधर से उधर टूट के एल्डिहाइड बना देते हैं, इधर से उधर टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। कुछ नया नहीं आता है, वही बॉन्ड बस टूटते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से समझा जाता है कि एक सबस्ट्रेट होगा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, उस पर कोई अटैकिंग स्पेसी अटैक करती है, फिर टेम्परेचर सॉल्वेंट उसको फिजिबल कराते हैं, जैसे वर्क फोर्स, मनी। अगर ये ना हो तो ये लग ही नहीं पाएगा। उसके बाद फाइनली आपका एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन को बनता हुआ या चलता हुआ समझा जाता है। अब इसमें भी जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है? जो सबस्ट्रेट है, एग्जैक्ट सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन और बेंजीन पर कुछ अटैक कर रहा है, तो सबस्ट्रेट आपका यहाँ पर हो सकता है एक स्टेबल मॉलिक्यूल,
ए स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, कोई स्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है या कार्बोकैटायन हो सकता है। कार्बोकैटायन क्या होता है अभी हम जानेंगे। कोई कार्बन आयन हो सकता है, कोई कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। इस तरीके की चीजें हैं जो हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है। अटैकिंग स्पेसी क्या हो सकती है? अटैकिंग स्पेसी क्या हो सकती है? जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये अल्कोहल है और उस अल्कोहल पर H+ का अटैक हो रहा है, तो H+ को कुछ तो बोला जाएगा ना, H+ का कोई नाम होगा, है ना। तो अटैकिंग स्पेसी यूजुअली होती है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं अभी देखेंगे उसको। न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये चीजें होती हैं जो अटैकिंग स्पेसी बोली जाती हैं। ठीक है, ये लिखिए। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम आपको अपना माइंड सेट ऑर्गेनिक के तरीके से बनाना होता है, मतलब कैसे रिएक्शन चलती है। इनऑर्गेनिक की तरह से यहाँ पर A+B और उससे C+D बन गया, इससे काम नहीं चलता है ना। आपको केमिस्ट्री कौन सा मॉड्यूल मिला है? मॉड्यूल 1 ही मिला है, मॉड्यूल 2 नहीं मिला है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग है। मिला है वो केमिकल बॉन्डिंग वाला? मिला है ना? तुम्हें नहीं मिला है? जिसमें केमिकल बॉन्डिंग है मिला है ना तुम्हें? सुमेधा केमिकल बॉन्डिंग वाला मिला है? मॉड्यूल नंबर 1 केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी को 2, कुछ को 2 मिले हैं, कुछ को नहीं है। तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग वाला मिला है? अच्छा ठीक है, वो देख लें किसको मिला है, दूसरे को देना है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये जो अटैकिंग स्पेसी, अब इनके बारे में जानते हैं कि अटैकिंग स्पेसी क्या होती है। ये अटैकिंग स्पेसी आपकी पहली हम यहां पर जान देंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना है।
इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल, फाइल का मतलब है लविंग, फाइल का मतलब है लविंग। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसी हैं, ये उस जगह पे जाकर जुड़ना चाहती है जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील कर रही हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, पॉजिटिव चार्ज इन पर होता है, या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टाइप से फील करती हैं, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन वाली साइड पर अटैक करती हैं। तो चलिए इसमें लिखें इलेक्ट्रोफाइल, ये लिखिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, फाइल, लविंग। तो इसमें लिखिए द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। They attack at electron rich site, they attack at electron rich site, इलेक्ट्रॉन रिच साइट। ये दो टाइप के होते हैं, पहला है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई स्पेसी पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे कि आपका है H+, अगर H+ है तो इसका मतलब H के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता था वो चला गया है, तो अब H को एक इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत हो रही है, तो इन पे डायरेक्ट आपको प्लस चार्ज दिख जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि आपका H+, Cl+, Cl- भी होता है, Cl+ भी होता है, Br+, I+, NO+, NO2 प्लस एक्सेट्रा, इन पे आपको डायरेक्ट प्लस चार्ज दिखाई पड़ेगा। दूसरी टाइप की है न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल हैं वे क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं? देखिए, जब भी कोई स्पेसी इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगी? कुछ तो करेगी ना इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन लेके यूजली स्पेस क्या करती हैं? बॉन्ड बनाती हैं, और जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं? इनके पास आइदर हैव, अब बॉन्ड बनाने के लिए कोई एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होता है। जब इन पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज होने की वजह से इन पे एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो ही गया है। इन पे अगर प्लस चार्ज है तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया था, वो ऑर्बिटल खाली है, तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। और अगर इनके पास प्लस चार्ज नहीं है तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। आइदर हैव एम्प्टी p ऑर्बिटल और एम्प्टी d ऑर्बिटल, जिसमें ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे देखिए BF3 में जानते हैं ना कि BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और उसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है ना। BF3, BCl3, AlCl3, CCl2 और ये इसके पास भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्पेसी हैं इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और दैट मीन्स इनके पास क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल, इनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। वहीं आगे देखिए और FeCl3, SnCl4, SO3, TiCl4 एटसेट्रा, है ना। इनके पास क्या है? इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली समस्या नहीं है, इनके पास हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल,
तो ये अपने उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल को यूज करके ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। हो गया? चलिए तो नेक्स्ट स्पेसी पे चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्पेसी है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियो का मतलब है, न्यूक्लियो से मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब है लविंग। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज लविंग है ना? तो लिखिए इसमें लिखिए द न्यूक्लियस ब्रैकेट में लिखिए दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ब्रैकेट क्लोज। लविंग स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। Living species are called nucleophiles. Full stop. They attack at electron deficient site. They attack at electron deficient site. तो यहाँ पर ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ही क्या होता है? कब किसी एटम या स्पेसी पर नेगेटिव चार्ज आता है? जब उसने किसी और से इलेक्ट्रॉन छीन लिया हो, और इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया है तो उसके पास हमें सीधा माइनस चार्ज दिखेगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो देखिए यहाँ पर H- भी होता है, H- भी होता है, F-
Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, RO माइनस, R माइनस, कार्बन आयन एक्सेट्रा। ये सब के सब नेगेटिवली चार्ज हैं। और सेकंड देखिए न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल वाले हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब न्यूट्रल अगर वे हैं तो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनयूज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दीज हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखिए क्या क्या, H2O, H2O में देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROH, ROH में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। RNH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROR, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटसेट्रा। तो ये सारी स्पेसीज जो भी न्यूट्रल वाली हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें यूज करके वे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए। चलिए थर्ड स्पेसी और देखें, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है। दैट मीन्स इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो ओड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा अगर आप देखो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे Cl के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। इन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसने बॉन्ड बनाया था। और जब ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वापस इसको मिल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कहीं और दूसरा नहीं है ना इसके साथ पेयर वाला। तो यूजुअली जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होती हैं, है ना, दैट मीन्स या फिर दूसरे शब्द में कहें जो फ्री रेडिकल होते हैं वे सब के सब ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होती हैं। तो इसमें लिखिए दीज आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, दीज आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज usually formed by homolytic bond cleavage, usually formed by homolytic bond cleavage। usually formed by homolytic bond cleavage। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू ये यूजुअली बनती हैं और इनके पास वो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो जिसका पेयर वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं है, है ना। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम इस तरीके से डॉट बनाकर इस तरीके से उस एटम के ऊपर दिखा देते हैं। इसको लिखिए कैसे होता है।